हेलो स्टूडेंट, मैं साजिदा अंसारी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद एसए में। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो है MPS 004 तुलनात्मक राजनीति, मुद्दे एवं प्रवृत्तियाँ, इग्नू यूनिवर्सिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य पर गांधीवादी परिप्रेक्ष्य या विचार, यानी राज्य पर गांधी जी के क्या विचार थे। गांधी जी पश्चिम देशों के राज्यों की निंदा करते हैं, यानी पश्चिम देशों में जिस प्रकार का राज्य होता है गांधी जी उस राज्य के पक्ष में नहीं थे। ऐसे राज्य की गांधी जी निंदा करते हैं। गांधी जी क्या थे? पश्चिम राज्यों के पक्ष में नहीं थे, यानी जिस प्रकार का राज्य पश्चिम देशों में पाया जाता था गांधी जी उसके पक्ष में नहीं थे। उस ऐसे राज्य की गांधी जी निंदा करते थे। गांधी जी राम राज्य की कल्पना करते हैं, यानी राज्य कैसा होना चाहिए? राम राज्य जैसा होना चाहिए, जिसमें शक्ति का बहुत कम प्रयोग हो और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अभाव ना हो। शक्ति का बहुत ना के बराबर प्रयोग हो और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अभाव ना हो, और राज्य राम राज्य जैसा हो। सभी अराजकतावादियों की तरह गांधी जी राजनीतिक शक्तियों पर अविश्वास रखते हैं। गांधी जी राजनीतिक शक्तियों पर अविश्वास रखते हैं, यानी गांधी जी राजनीतिक शक्तियों को इतना महत्व नहीं देते हैं। और अविश्वास रखने का सबसे बड़ा कारण शक्ति का रूप है। और अविश्वास रखने का सबसे बड़ा कारण क्या है? शक्ति का रूप, क्योंकि कोई भी शक्ति दमनकारी और अनिवार्य होती है। ये शक्ति थोपी जाती है, रुकावटें पैदा करती है, खुफियागिरी करती है। इसके अस्तित्व में रहने का मतलब है कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो बंधित हो जाएगी, वह इच्छाओं के विरुद्ध अभाव का कारण बनेगी। ठीक है, ये शक्तियाँ जो होती है थोपी जाती है, रुकावटें पैदा करती है, खुफियागिरी करती है। इसके अस्तित्व में रहने का मतलब व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो बंधित हो जाएगी और वह इच्छाओं के विरुद्ध अभाव का कारण बनेगी। इसी कारण गांधी जी किसी भी राजनीतिक शक्ति का खंडन करते हैं, कभी भी उसका समर्थन नहीं करते। गांधी जी के अनुसार राज्य हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, मतलब राज्य में हिंसा होती ही होती है, इसका अस्तित्व हिंसा से निकला है और राज्य को कभी भी हिंसा से मुक्त नहीं किया जा सकता। तब हिंसा, राज्य में हिंसा है ही। गांधी जी थ्योरम के इस विचार का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं कि सर्वोत्तम सरकार वह होती है जो कम से कम शासन करे। ठीक है, गांधी जी थ्योरम के इस विचार का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं कि सर्वोत्तम सरकार वह होती है जो कम से कम शासन करे, जो शासन बहुत कम करती हो। गांधी जी कभी भी पूर्ण रूप से अराजकतावादी नहीं थे। वो अराजकतावादी का समर्थन करते थे सिर्फ शक्ति के रूप को लेकर, पर वो पूर्ण रूप से अराजकतावादी नहीं थे। केवल वे राज्य की शक्ति के रूप में अराजकतावादी थे। उन्होंने राज्य की अखंडतावादी वकालत नहीं की है, बल्कि न्यूनतम कार्य वाले राज्य की वकालत की है। गांधी जी कहते हैं कि राज्य ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर न्यूनतम राज्य न्यूनतम कार्य करे, बाकी कार्यों के लिए मनुष्य को स्वतंत्र छोड़ दे। ठीक है, मतलब राज्य क्या न्यूनतम कार्य करे, बाकी के लिए व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। कुछ हद तक गांधी जी मार्क्सवाद विचारधारा के निकट प्रतीत होते हैं। कुछ हद तक मार्क्सवाद की तरह सोचते हैं गांधी जी, क्योंकि गांधी जी ऐसा राज्य चाहते हैं जो स्वरूप में राज्य विहीन हो। किसी भी मार्क्सवादी की तरह गांधी जी ऐसे राज्य के स्वरूप का विरोध करते हैं जो दमन और शोषण का माध्यम बने। ठीक है, जैसे किसी भी मार्क्सवादी की तरह गांधी जी ऐसे राज्य के स्वरूप का विरोध करते हैं जो दमन और शोषण के माध्यम बने, मतलब जिसमें दमन हो या शोषण हो व्यक्ति का। राज्य एक ऐसी संस्था नहीं होनी चाहिए जिसके द्वारा दमन और शोषण हो। गांधी जी राज्य को समाप्त करने के पक्ष में है और वो कहते हैं कि शासन व्यवस्था चाहे कितनी भी लोकतांत्रिक हो, फिर भी उसकी जड़ में बल प्रयोग और शक्ति रहती है। ठीक है, शासन व्यवस्था चाहे कितनी भी लोकतांत्रिक क्यों ना, चाहे कितना भी लोकतांत्रिक क्यों ना हो, पर उसकी जो जड़ में है ना, राज्य की जो जड़ में शक्ति और दमन रहता ही रहता है, बल और शक्ति रहता ही रहता है। राज्य गरीबों का शोषण करता है, पूंजीपति हितों का पोषण करता है, मतलब वो गरीबों का शोषण करता है और पूंजीपतियों के हितों का पोषण करता है। पुलिस, न्यायालय, सेना आदि के माध्यम से व्यक्तियों पर अपनी इच्छा को थोपता है।
इससे नैतिक मूल्यों को आघात पहुंचता है। राज्य की आज्ञा का मनुष्य के नैतिक कार्यों से कोई लेना देना नहीं है। इसके चलते व्यक्ति का विकास भी रुक जाता है। ठीक है, इसके चलते व्यक्ति का विकास भी रुक जाता है। हिंसा और बल प्रयोग तथा शक्ति पर आधारित होने के कारण गांधी जी राज्य को एक आत्मरहित मशीन मानते हैं। ठीक है, हिंसा, बल प्रयोग व शक्ति पर आधारित होने के कारण गांधी जी राज्य को एक आत्मरहित मशीन मानते हैं जो मानव जाति को सर्वाधिक हानि पहुंचाती है, क्योंकि ये व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करती है और व्यक्ति के विकास के अवसर को बाधित करती है। गांधी जी ने लिखा है कि राज्य हिंसा का घनीभूत और संगठित रूप है। एक व्यक्ति में आत्मा होती है, किंतु राज्य आत्मा रहित यंत्र मात्र है। ये हिंसा पर जीवित रहता है और इसे हिंसा से कभी अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, गांधी जी राज्य को क्या बोलते हैं? आत्मरहित यंत्र मानते हैं और ये हिंसा पर जीवित रहता है और इसे हिंसा से कभी अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए कोई भी ऐसा कार्य जो व्यक्ति की इच्छा से परे होता है वो अनैतिक होता है। हिंसा व भय के वातावरण में किया जाता है। प्रत्येक कार्य सदैव अनैतिक ही होते हैं। इसलिए गांधी जी ने राज्य की शक्ति को भय की दृष्टि से देखा और उसे व्यक्ति के विकास में बाधा माना है। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।